दोस्तों, जब से पंजाब की गलियों में यह ऐलान किया गया है कि जितने भी बिहारी मजदूर हैं, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उन सबको पंजाब छोड़ना होगा, तब से पंजाब के हालात ठीक नहीं हैं। तब से ही पंजाब का जो माहौल है वो बहुत ही गर्म है। उसके बाद से ही लगभग लाखों मजदूर, यूपी बिहार के मजदूर पंजाब छोड़कर जा चुके हैं। वहीं बिहार के कुछ मजदूरों ने ये कहा है कि हमें यहाँ से मत भगाइए, हम यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने आए हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर क्राइम करने के लिए नहीं आए हैं। तो वहीं कुछ मजदूरों ने ये भी कहा कि अब हमें दूसरे राज्य में नहीं जाना है, हम पंजाब नहीं जाएंगे बल्कि अपने ही राज्य में रहकर मेहनत मजदूरी करेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। वहीं कई लोगों ने ये भी कहा है कि जितने भी पंजाब में बिहारी मजदूर आते हैं, जितने भी यूपी के मजदूर आते हैं काम करने के लिए, वो लोग सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। ये लोग जितने भी अलग अलग राज्य में रहकर काम कर रहे हैं उन सबको वहां से भगा दिया जाए, क्योंकि ये लोग गुटखा पान मसाला खाते हैं और हर जगह पर सिर्फ गंदगी फैलाते हैं और क्राइम करते हैं। इन लोगों को सिर्फ पंजाब से ही नहीं बल्कि सभी राज्य से भगा देना चाहिए। आखिर ये लोग दूसरे राज्य में क्यों जाते हैं, अपने ही राज्य में रहकर काम क्यों नहीं करते? अगर वहाँ की सरकार इतनी रोजगार नहीं दे पा रही है तो वहाँ के जनता को संभालना चाहिए और सरकार से रोजगार मांगना चाहिए। इस तरह से दूसरे राज्य में जाकर दूसरे राज्य में गंदगी क्यों फैलाते हैं दोस्तों? लेकिन यहाँ पर सवाल अब ये उठ रहा है, जिस तरह से पंजाब से बिहारियों को भगाया जा रहा है, पंजाब छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, ऐसे में बिहार सरकार इस पर एक भी स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं दिया है? आखिर बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है। बिहार में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों नेता में से एक भी नेता ने अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है? पंजाब में जितने भी बिहार के मजदूर रह रहे हैं, वहाँ के लोग उन लोगों को इस तरह से धमका कर रखे हैं कि आखिर कोई भी बिहारी मजदूर अगर रात के 8 बजे घर से निकला तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। उन लोगों को रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह का फैसला पंजाब के होशियारपुर जिला के टांडा गांव मुनकला गांव के पंचायत ने सुनाया है और उन लोगों का कहना है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो लोग रात के 8 बजे के बाद सुबह के 8 बजे से पहले तक अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर निकल गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। उनकी पंचायत ने ये भी फैसला सुनाया कि 15 अक्टूबर तक जितने भी मजदूर हैं वो सब अपने अपने घर चले जाएं, पंजाब छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब इस फैसले से जितने भी वहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं उन सब की हालत बहुत खराब हो गई है। दोस्तों, आखिर बिहार से ही मजदूरों को पलायन क्यों करना पड़ता है? आखिर बिहार सरकार अपने ही नागरिक को वहाँ पर काम क्यों नहीं देती है? अगर वहाँ पर रोजगार नहीं है तो रोजगार के लिए वहां पर फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगाती है कि बिहार की मजदूरों को पंजाब जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, गुजरात जाकर काम करना पड़ता है? आखिर बिहार सरकार बिहारियों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है? दोस्तों, साल 2022 में बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। कितने लोग पंजाब से बिहार में आते हैं उनकी पूजा करने के लिए। जो लोग भी पंजाब से आते हैं हम लोग उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, लेकिन अब जो हो रहा है उससे उनका ही नुकसान है। दोस्तों, अफसोस की बात ये है कि मुख्यमंत्री ने 2022 में ये बयान तो दिया था, लेकिन अब 2025 में इस तरह का जो माहौल बना हुआ है बिहारियों को लेकर पंजाब में, उस पर एक भी बयान नीतीश कुमार ने अब तक नहीं दिया है। हालांकि बिहार में इस साल चुनाव होने जा रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी पर इसका शायद असर भी पड़ सकता है। अब उनको बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, वहीं जब इस मामले पर बात बढ़ने लगी तब वही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में कहा, सब एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, इक्का दुक्का लोग आ जाते हैं चले जाते हैं, कोई बात नहीं। क्रिमिनल का कोई धर्म या जाति नहीं होता, कोई देश या कोई प्रदेश नहीं होता।
अपराधी तो अपराधी होता है, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। दोस्तों, ये बात खुद भगवंत मान ने पंजाब के विधानसभा में कही, लेकिन अफसोस की बात ये है कि अभी तक बिहार से एक भी नेता ने इस मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। दोस्तों, दरअसल मामला 9 सितंबर 2025 का है। पंजाब के होशियारपुर के एक इलाके में एक 5 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया गया। जब अगले दिन कातिल को पकड़ा गया और उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो पंजाब में आकर मजदूरी किया करता था। अब जब उस इलाके के लोग यह जानते हैं, यह पता चलता है कि जो भी कातिल है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तब जाकर पंजाब के सभी लोग भड़क जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। 9 पंचायतें मिलकर यह फैसला कर लेते हैं कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं यूपी बिहार के मजदूर हैं, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर यूपी बिहार के ही मजदूर जाते हैं काम करने के लिए। उन सबको पंजाब छोड़ना होगा, अगर नहीं छोड़े तो बहुत बुरा हो जाएगा। तब से ही पंजाब में इस तरह का माहौल बना हुआ है। लाखों से ज्यादा मजदूर पंजाब छोड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर किसी एक इंसान की सजा हम सबको क्यों दें? एक इंसान की गलती की वजह से हम सबसे नफरत क्यों करें? क्योंकि हर धर्म जाति में कोई ना कोई इंसान बुरा निकल ही जाता है। किसी एक की गलती की वजह से हम पूरे कम्युनिटी को तो गलत नहीं ठहरा सकते हैं ना। तो वहीं कुछ पंजाबियों ने एकता दिखाई और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, जिसने गलती की है उसको सजा जरूर मिलेगी और कानून उसे सख्त से सख्त सजा देगी। किसी एक की गलती की सजा हम सबको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के बगैर पंजाब अधूरा है। वही लोग यहाँ पर आकर कामकाज करते हैं तो जमींदारों की खेती हो पाती है, बड़े बड़े कारखानों में काम चल पाता है। पंजाब के लोग चले जाते हैं विदेशों में काम करने के लिए। अब ऐसे में जितने भी यूपी बिहार के मजदूर हैं वही जाते हैं पंजाब में काम करने के लिए और उनका कामकाज संभालते हैं। पंजाब बिहारियों के बगैर अधूरा है, प्रवासी मजदूरों के बगैर अधूरा है, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर लोग जाते हैं विदेशों में काम करने के लिए। ऐसे में जितने भी जमींदार हैं सबकी खेती बाड़ी बिहार के मजदूर ही किया करते हैं। और जब किसी राज्य में दूसरे राज्य से मजदूर जाते हैं काम करने के लिए तो ऐसे में दोनों राज्य के लोगों का ही भला होता है। जो मजदूर जाते हैं काम करने के लिए उनका भला होता है और जिस राज्य में काम करते हैं उन सब का भी भला होता है। दोस्तों, इस सारे मुद्दे पर पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान ने तो अपना बयान दिया। वो वहाँ पर माहौल को शांत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान जरूर होना चाहिए। उनको भी अपना स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, यह सारी जानकारी हमने इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से लिया है। जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अवेलेबल था हमने आपको वही बताया है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के अपडेट के लिए।